आज के फ्राइडे में स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है जो कि बिल्कुल आग थी। आज के स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हम लोगों ने जॉन सीना लोगन पॉल के बीच में हल्की सी फूट डलते हुए देखी। इसके अलावा दोस्तों जिमी ऊसो को अपनी टीम में लाना चाहते सोलो सिका और कहीं ना कहीं जेकब फाटू का दिल आज उन्होंने फिर से दुखा दिया है। लेकिन क्या कुछ हुआ एक्चुअल में, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की दोस्तों जो स्मैकडाउन थी नॉक्सविल टेनेसी से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों होम गर्ल की एंट्री सबसे पहले देखने को मिलती है। बियांका ब्लेयर आती है और अपनी इंजरी को डिस्कस करते हुए सबसे पहले चीज कहती है कि वो काफी अच्छा फील कर रही है क्योंकि आज वो अपनी स्टेट यानी कि दोस्तों नॉक्सविल टेनेसी में, जिस पर दोस्तों EST की चैन लगती है। इसके बाद दोस्तों रॉकी टॉप सॉन्ग गाने की वो बात करती है और उसके बाद इमोशनल होकर ये चीज कहती है कि ये जो जगह है उनका सेफ प्लेस है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, आप सब लोगों को धन्यवाद जो आपने हमेशा से मुझे इतना सपोर्ट दिखाया है। पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, अभी मैं 100% नहीं हूं बट रोज थोड़ा बेटर कर रही हूं। जब वापस आऊंगी तो दिखाऊंगी व्हाई आई एम द EST ऑफ द WWE। उसके बाद नायोमी की एंट्री हो जाती है। नायोमी दोस्तों आती है और ये चीज कहती है बियांका मैं चीजें सही करने आ रखी हूँ। बियांका दोस्तों आराम से कहती है कि नायोमी अभी टाइम नहीं है इन सब बातों का। नायोमी कहती है कि देखो इट्स बिन टू लॉन्ग, रोज सोचती तुम्हारे बारे में और ये सोचती हमारे बीच में क्या हुआ। बियांका कंफ्यूज नजर आती है, चीज कहती तुम्हारा मतलब क्या है। क्राउड चैन लगाता है नायोमी यू सक। इसके बाद नायोमी दोस्तों कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ बियांका, मैं हमारी दोस्ती को ठीक करना चाहती हूँ। पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर की सोचो। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे मॉम डैड के घर भी गई थी पर वो वहां अवेलेबल नहीं थे। यहाँ दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ घर जाने की बात काफी पर्सनल थी। नायोमी कहती है वहां कोई नहीं था तो मैंने खुद ही दरवाजा खोला, फोटो की एल्बम को देखा और यादें ताज़ा की। बियांका गुस्से में कहती है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ था खत्म हो चुका है, तो ऐसे में तुम क्यों मेरे घर जा रही हो। नायोमी दोस्तों यहाँ शॉकिंग कमबैक करते हुए ये चीज़ कहती है कि बियांका अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो एक बारी को सोच कि तू और तेरी मॉम अगर दोनों व्हील चेयर पर हो तो कैसा लगेगा। जिस पर दोस्तों क्राउड फिर से बू देने लगती नायोमी को। नायोमी बेसिकली धमकी दे रही थी और ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो। इस दौरान जेड कारगिल की एंट्री हो जाती है। जेड कारगिल ने आते ही सारा अटैक कर दिया नायोमी के ऊपर और उसके बाद दोस्तों वहां नाया जैक्स भी आ जाती है और इस दौरान दोस्तों जो मैच था जेड वर्सेस हमारी अपनी नायोमी और नाया जैक्स का वो बिगन हो जाता है। ये मनी इन द बैंक क्वालिफायर था। मैच के अंदर दोस्तों नाया जैक्स जो थी वो इन दोनों की चपाती बनाने वाली थी और गाइस इनको अपना फिनिशर लगाने वाली थी। लेकिन गाइस वहां जो नायोमी रहती है साइड हट जाती है, फिनिशर लग जाता है दोस्तों जेड को। नायोमी ने रोल अप कर दिया और पिन ले ली। यहाँ दोस्तों नायोमी की तगड़े वाली जीत हुई। R-Truth की मस्ती देखने को मिलती बैक स्टेज, जहां दोस्तों वो सबसे पहले तो टकराते हैं सोलो से। सोलो कहते हैं कि देखो ये अपने में बात कर रहा है। R-Truth कहते हैं कि हे डॉग क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। इस पर सोलो कहते हैं प्रॉब्लम कैसी, तू जैसे क्रेजी बंदे से हमें क्या लेना देना। ये बंदा अपने आइडल से हार चुका है और ऐसे में अपने आप में ही बातें कर रहा है। जिस पर दोस्तों वहाँ जो R-Truth है और जेसी मट्टेओ को शॉट लेते हुए ये चीज़ कहते हैं कि इस बंदे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद जेसी मट्टेओ उनके काफ़ी करीब आ जाते हैं। R-Truth कहते हैं हे सोलो क्या ये तेरा बेटा है, मैं तेरे हस्की सन को आज रिंग में फेस करने के लिए आतुर हूं। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को ये मैच कंफर्म होते हुए नजर आता है जो कि था R-Truth वर्सेस जेसी मट्टेओ। हम लोग देख रहे दोस्तों अब अगली चीज जो कि था दोस्तों हमारी अपनी चेल्सी का फेस रिवील करना। तो मैंने आपको बता भी रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हुआ क्या कि वहां चेल्सी ने अपना फेस रिवील किया जो कि मास्क पहनकर थी। इस बारी दोस्तों उन्होंने मास्क पहन रखा है क्योंकि उनकी नाक टूट रखी है, बिल्कुल जैसे कोडी पहनते थे लेकिन ये रंगीन था। इस दौरान वो रीमैच की बात करती है। निक एल्डिस कहते हैं रीमैच तो नहीं मिल सकता लेकिन तुम बदला ले सकती हो। जिस पर चेल्सी कहते हैं ठीक है मैं नहीं बदला लूंगी, मेरी फ्रेंड आज उससे बदला लेगी। जिसके बाद उन्होंने अपनी फ्रेंड का मैच यानी कि अल्बा फायर का मैच उनके साथ कंफर्म कर दिया है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब टिफनी स्ट्रैटन का इंटरव्यू के ड्यूरिंग दोस्तों उनसे सवाल पूछा जाता है कि मनी इन द बैंक में जो जीतेगा आपके ऊपर कभी कैश इन कर पाएगा। टिफनी कहती है कि वो डिफरेंट है। इस दौरान दोस्तों वहां जो आती है वन एंड ओनली नायोमी जो कि दोस्तों ये चीज़ कहती है कि वो ये चीज़ सोचे कि अगर नायोमी जीतती है तो उनका क्या हश्र होगा। नायोमी अगर जीती है डेफिनेटली वो नेक्स्ट चैंपियन होगी। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने वही सब चीज़ें कही है कॉशन वॉशन वाली, लेकिन यहाँ टिफनी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब पड़ा जब वहाँ आ गई अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस कहती है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा अगर मैं मनी इन द बैंक जीतती तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ इन दोनों ने हामी भरी, इन दोनों ने दोस्तों दम भरा है मनी इन द बैंक के लिए। नायोमी ने भी, अलेक्सा ने भी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जेसी मट्टेओ वर्सेस R-Truth।
गाइस मैच की बात करूं, मैच बहुत शॉर्ट था। इसके अंदर जेसी मट्टेओ ना अपना जो फिनिशर रहता है उनका 200 आइलैंड वाला, द टूर ऑफ आइलैंड्स, वो 200 हिट किया, मैच को जीत गए। जिसके बाद आर्थुत को और भी ज्यादा मारने वाले थे, सोलोसिका उन्हें अपना फिनिशर लगाने वाले थे, लेकिन वहां आ जाते जिमी ऊसो चेयर के सारे 200 अटैक करते हैं। वहां इस दौरान हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि जिमी 200 टेक आउट करते हैं जेसी मटेओ को, लेकिन गाइस इसी दौरान सोलो की तरफ उन्होंने जैसे ही देखा पीछे से जेसी मटेओ ने अटैक कर दिया। सोलो ने यहाँ जेसी मटेओ को रोक दिया, ये चीज कहते हुए कि इस पर अटैक मत करो, तुम मेरे प्लान को खराब कर दोगे। तो सोलो का प्लान क्या है दोस्तों? सोलो का प्लान ये है कि जिमी ऊसो को अपनी टीम में लाना है और ब्लड लाइन की रिफॉर्मेशन करनी है। इस नई ब्लड लाइन की रिफॉर्मेशन तभी ढंग से हो पाएगी जब जिमी आ जाएंगे, क्योंकि अगर देखो तो टोंगन्स जो है वो दोनों के दोनों इंजर्ड बैठे हुए हैं। तो यहां दोस्तों सोलो का ये प्लान है कि जिमी को अपनी टीम में लाना है, तो उन्होंने जेसी मटेओ को रोक दिया है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को रिंग के अंदर आकर दोस्तों बकैती कर रहे हैं। बात करें फ्यूचर की, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है द फ्यूचर सुपरस्टार्स, यानी कि दोस्तों अपने फ्रेक्सियम के मेंबर। फ्रेक्सियम आकर ये चीज कहती है कि उन्हें रीमैच चाहिए। इस दौरान दोस्तों वहां जाते मोटर सिटी मशीन गन, जो कि ये चीज कहती है कि स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उन्हें कभी बीट नहीं कर पाए हैं। फिर आ जाती है DIY, जो कि मोमेंट ऑफ साइलेंस की बात करते हुए सभी को शांत करती है, लेकिन बतिया हो जाती है गुल। और गाइस जैसी लाइट्स ऑन हुई, वहां था दोस्तों पूरा पूरा व्हाइट सिक्स फैमिली दोस्तों, इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और गाइस वहां कैंडिस को भी मारा निकी ने, और गाइस कुल मिलाकर दोस्तों फ्रेक्सियम के मेंबर को एक को फिनिशर भी लगा है। और जो ये मैं देख रहा हूं कि बार बार अटैक हो रहा है, तो दूसरी बार अटैक हुआ वाइट सिक्स का, और इस बारी भी वो इन सारी टीम्स को ओवर पावर कर गई है। तो टैग टीम डिवीजन को दोस्तों डिस्ट्रॉय कर रखा है वाइट सिक्स ने। और आज दोस्तों अंकल हाउडी ने नया मास्क भी पहन रखा था, ये चीज मैंने नोटिस की है। बात की जाए दोस्तों इस अगले सेगमेंट, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो गाइस एक फ्रेश मैच था जिसे NXT को हाइप करने के लिए बनाया गया था। ये था दोस्तों हमारे जवान एवंस का, जो कि दोस्तों रे फिनिक्स के साथ मिलकर फेस कर रहे थे दोस्तों हमारे अपने हम्बर्टो को और गार्जा को। मैच वाज गुड, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो ईथन पेज है ना NXT का, वो गाइज आ रखा था और उसने दोस्तों जवान एवंस पर धावा बोला और इसका नुकसान हुआ उन्हें। मैच में दोस्तों हम्बर्टो की टीम जीत गई है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखी वो था हमारा वाइट सिक्स का एक और टीजर, जिसके अंदर उन्होंने बस यही चीज कही है कि वो रुकने वाले नहीं है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। द मेन टाइम दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब चेल्सी ग्रीन की टीम का मैच। तो चेल्सी ग्रीन की टीम में अल्बा फायर थी जो फेस करी थी वेगा को। मैच के अंदर दोस्तों चेल्सी जो थी वो हिट करना चाहती थी वेगा को अपने मास्क के सारे, लेकिन उन्होंने पाइपर इवन को हिट कर दिया। इस दौरान वेगा ने अपना फिनिशर लगाकर मैच को अपने नाम कर लिया। अब जो अगली एंट्री हो रही है रिंग में वो थी डेमियन प्रीस्ट की। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों आज एड्रेस करने आने वाले थे अपने फ्यूचर को। वो आए, उन्होंने दोस्तों फ्यूचर को ही एड्रेस किया। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर को शाउट आउट दिया, ये चीज कहते हुए कि वो बढ़िया ओपोनेंट थे उनके, और ऐसे में उनकी राइवलरी काफी लंबी चली गई। लेकिन चूंकि स्मैकडाउन में आ रखे हैं, उनका गोल है चैंपियनशिप जीतना, और ऐसे में सबसे बैड एस चैंपियन यानी कि जो जेकब फाटू उन्हें फेस करना चाहेंगे। यहाँ दोस्तों उन्होंने माइक रखा और जा ही रहे थे, लेकिन गाइज उनके सामने आ गया जेकब फाटू, US चैंपियन। वहां दोस्तों आंखों में आंखें डालता है, दोनों के बीच में अच्छा खासा फेस ऑफ होता है, क्योंकि दोस्तों डेमे ने कह रखा था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं जेकब। तो जेकब ने कुछ नहीं किया, वो रिंग के अंदर बढ़ गए। और फिर दोस्तों एंट्री होती है वहां बाकी सुपरस्टार्स की, जैसे कि दोस्तों कार्मेलो हेज की। और कार्मेलो हेज के साथ साथ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं तीसरे सुपरस्टार यानी कि अंड्राडे, जो कि दोस्तों इस मैच में जीत गए। तो यहाँ दोस्तों मैं बैक स्टेज आज कार्मेलो एंड द मिज के बीच में हल्की फुल्की फूट डलते हुए नजर आ रही थी, लेकिन गाइस द मिज हेल्प कर रहे थे कार्मेलो की। और यहाँ दोस्तों हुआ यह कि जेकब फाटू से उन्होंने पंगा लिया, जेकब फाटू ने उन्हें फोड़ दिया। सेम तरीके से दोस्तों इन दोनों को भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन ये दोनों साइड हट जाते हैं और अब ये दोनों रिंग के अंदर लड़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि दोस्तों कार्मेलो एंड हमारे अंद्रादे। एड में दोस्तों होता है कि सोलो सिका हेल्प को आ जाते हैं, देखते हैं कि जेकब पिट रहा है तो वो हेल्प को आ जाते हैं हमारे सोलो और जेसी मटेओ। इन्होंने दोस्तों काफी गंद किया, वहां दोस्तों जेकब फाटू को उल्टा हरा दिया। जहां दोस्तों जेकब फाटू अपने मुंह सॉल भी लगा चुके थे, बार बार सोलो ये चीज कहते हैं एप्रन के ऊपर आके एक और लगा। जेसी मटेओ भी ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, जेकब फाटू को आ जाता है गुस्सा। वहां दोस्तों उन्हें कन्फ्रंट करने बढ़ते हैं वो एप्रन की ओर, लेकिन गाइज जिमी ऊसो आउट ऑफ नोवेयर वहां टेक डाउन कर दिया जेसी मटेओ को। और सोलो सिकोआ को दोस्तों जितने तक समझ आ पाता कि कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, उनकी भी पिटाई होगी। इतना मेन टाइम रिंग में दोस्तों जेकब फाटू को टेक डाउन कर दिया, कार्मेलो ने बाहर फेंक दिया।
और कार्मेलो को दोस्तों फिनिशर लगा दिया अंड्राडे ने। अंड्राडे दोस्तों इस मैच में जीतकर क्वालिफाई कर गए, जो कि काफी शॉकिंग था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देखते हैं वो है LA नाइट का प्रोमो। LA नाइट दोस्तों बैक से प्रोमो काटते हैं, जिसके कहते हैं कि बहुत से लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, अंड्राडे भी यहाँ क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन कोई भी नहीं जीतने वाला है। बीते सालों में सारे लोगों की यही एक्सपेक्टेशन रही कि मैं मनी इन द बैंक विनर बनूंगा, लेकिन इस साल 100% कंप्लीट होगी। इसका अलिस्टर ब्लैक आकर दोस्तों उन्हें फेस ऑफ करते हैं उनके साथ, और ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, अगर तू ना होता तो मैं होता। तो ये दोस्तों उन्होंने कहा काफ़ी क्रिप्टिक वे में। हम लोग देख रहे हैं अब जेकब का गुस्सा। जेकब दोस्तों तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो क्वालिफाई में हार चुके हैं। इस दौरान दोस्तों वहाँ सोलो आकर उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। जेकब कहते हैं दिस इज द लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि मुझे तू अपने मैचेस में नहीं चाहिए। यहाँ साफ साफ कह दिया है जेकब ने कि अगली बारी मैं नहीं सहूंगा। और गाइस मुझे लगता है यही आखिरी नेल होने वाली कॉफिन में इनकी राइवलरी बिगन होने वाली है, लेकिन दोस्तों फूट पड़ेगी नेक्स्ट टाइम जब सोलो फिर से इनके मैच में दखल अंदाजी करेंगे, और ये चीज होनी होनी है दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा हूं। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो आज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की नाइट का था वो था कोडी रोड्स रिटर्न्स। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो कि एक टाइम को स्मैकडाउन के फेस बने हुए थे, आज वापसी करते हैं। और गाइस आज उनका फेस ऑफ रखा हुआ था सीना के साथ में। यहाँ दोस्तों कोडी को काफी तगड़ी चैंट सुनने को मिलती है, कोडी कोडी। और उसके बाद दोस्तों कोडी मुस्कुराते हैं और फिर दोस्तों प्रोमो की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ए नॉक्सवाइल अच्छा वाना टॉक अबाउट। उसके बाद दोस्तों नॉक्सवाइल कोडी कोडी रोड्स वो गाना गाने लगती है, और उसके बाद दोस्तों कोडी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं रिकॉर्ड क्राउड की, जो कि आज यहाँ मुझे देखने आ रखी है। हम बात कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 की। यस, रेसलमेनिया 41 के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि उन्हें इमोशनल कर गया। यहाँ दोस्तों कोडी कहते हैं कि रेसलमेनिया के बाद हारने के बाद वो घर जो आते हैं, जहां वो काफी बड़े डाउट में थे। उन्होंने एक दोस्त को कॉल किया और पूछा क्या मैं अच्छा चैंपियन था, तो उस दोस्त ने उन्हें जवाब दिया जो कि तुमने फेस किया है, यस मैं कह सकता हूं कोडी तुम एक अच्छे चैंपियन थे। कोडी कहते हैं कि पिछले साल उन्होंने बहुत कुछ देखा, उन पर एजे स्टाइल्स ने हील टर्न किया, दोस्तों ने धोखा दिया, साथ ही साथ फाइनल बॉस जो कि मेरी सोल लेना चाहता था उसकी बातें भी कहीं ना कहीं सच साबित हुई। एंड इट्स कैरी जो कुछ उसने कहा था बिल्कुल सच हुआ। जॉन सीना ने मुझे धोखा दिया। सीना के बारे में बात करूं तो सीना जो है जिस पर चैन लगती है सीना सक्स, सीना सक्स। यहाँ दोस्तों हमें क्या चीज़ कहते हैं कि सीना जो है उसने जो कुछ कहा था वो किया। ऐसे में अब मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ। मैंने उस समय हेजिटेट किया रेसलमेनिया में, लेकिन सीना मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगली बारी मैं हेजिटेट नहीं करूँगा, और जब तुम मेरी आंखों में देखोगे तो मेरी आंखों के पीछे की ज्वाला तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देगी। विद दैट बीइंग सेड कि गाइस यहाँ कोडी का मतलब है कि अब वो होमलैंडर है बेसिकली। यहाँ कोडी ने दोस्तों हल्की सी गाली का भी यूज़ किया जो कि मैं अभी नहीं यूज़ करूँगा इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों कोडी कहते हैं गुस्से में आकर कि सॉरी मैं बहुत कुछ आपत्तिजनक कह चुका हूँ, लेकिन ये होना लाजमी है जो कुछ मेरे साथ हुआ है। और जब चूंकि मैं स्मैकडाउन में आया हूँ आज, तो मैं एक सरप्राइज भी लेकर आ रखा हूँ। जिसके बाद जे उसो को उन्होंने संबोधित किया। वहाँ दोस्तों ने जे उसो को काफ़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी। जे आते ऑडियंस में से होके, जो कि उनके पार्टनर है मनी इन द बैंक, तो उन्हें काफ़ी अच्छी ओवेशन मिलती है। जे कुछ कह पाते इससे पहले सीना की एंट्री हो जाती है। जॉन सीना आज ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनकर आ रखे थे, और गाइज जॉन सीना माइक लेकर ये चीज़ कहते हैं कि वो भी अपसेट है क्योंकि ये दोनों मेरे वोनबी है। ये दोनों, ये जे जो है ये भी मेरा वोनबी है, और ये कोडी भी मेरे जैसा होना चाहता है। बेसिकली दोस्तों बता रहे थे कि ये दोनों उनकी नकली कॉपी है। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि ना ये ओरिजिनल है ना ये ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है वो मैं हूँ। तुम दोनों को फेम एंड पैसा चाहिए और इसलिए तुम ऐसा करते हो कि तुम मेरे जैसे एक्ट करते हो, लेकिन जो एक्चुअल में हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट है वो सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ। सीना कहते हैं कि सरप्राइज मेरे पास भी है, और ऐसे में वो अपने पार्टनर यानी कि लोगन पॉल को बुलाते हैं। लोगन पॉल आते हैं और लोगन पॉल को दोस्तों काफ़ी तगड़ी बू मिलती है। लोगन पॉल सभी से पूछते हैं कि आप सब कैसा कर रहे हैं, जिस पर दोस्तों लोग उन्हें वो देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुम सब लोग जो है मुझे हेट दे रहे हो, मुझे हेट दे रहे हो। इस पर दोस्तों सीना माइक पकड़कर क्या चीज़ कहते हैं, माइक कहते हैं कि तुम सब लोग इसे बू पता क्यों दे रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे WWE के रेसलर से, जे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हमारे WWE रेसलर से बेटर रेसल करता है। ये लाइन काफ़ी सेवेज थी। और उसके बाद सीना कहते हैं मोमेंट काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि मैं और ये दोनों मिलकर इन दोनों को फेस करने वाले हैं।
और ऐसे में तुम सब लोगों का जीवन जो है वो धिक्कार योग्य है। इसके बाद दोस्तों लोगन पॉल माइक पकड़ते हैं और लोगों ने दोस्तों जो उन्हें गालियां देनी स्टार्ट की है, शब्द एफ के नारे सुनने को मिलते हैं और लोगन पॉल कंटिन्यू करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब लोग अनग्रेटफुल हो, मुझे WWE चैंपियन होना था लेकिन शायद से जे तू लकी है, कोडी तू काफ़ी बड़ा चीटर है। इस बार दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम दोनों यानी कि सीना और मैं सेल्फ मेड है और 5 साल पहले किसी को नहीं लगा था कि मैं WWE सुपरस्टार भी बन पाऊंगा, लेकिन मैं आज WWE सुपरस्टार हूं। और 5 साल पहले किसी को ये भी नहीं लगा था कि मैं सीना के साथ टीम बना पाऊंगा, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के साथ टीम बना रखा हूं। ये टाइम मेरा है और सीना का टाइम खत्म हो रहा है। ही इज द लास्ट रियल चैंपियन एंड अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए, इफ यू बोथ वांट सम कम गेट सम एट मनी इन द बैंक। जिसके बाद दोस्तों जे कहते हैं मनी इन द बैंक का इंतजार क्यों किया जाए, आज ही लड़ लिया जाए। जिस पर लोगन पॉल तैयार थे, लेकिन जॉन सीना जाने की बात करते हैं तो दोस्तों लोगन पॉल उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं और जॉन सीना उनके कंधे पर जो हाथ रखा था वो हटा देते। दोनों के बीच दोस्तों काफी असमंजस देखने को मिलता है और सिंक्रोनाइजेशन इनकी हिली हुई थी। इसी बीच दोस्तों कोडी ने वो लाइन मार दी जिससे सुनकर गुस्सा आ गया सीना को। यहां दोस्तों कोडी कहते हैं कि हे तुम क्या डिस्कस कर रहे हो, क्या तुम ये डिस्कस कर रहे हो लोगन कि तुम बैकस्टेज जाकर इसका पीसमेकर पॉलिश करने वाले हो। जिसके बाद सीना को भी गुस्सा आ गया, दोनों ने अटैक कर दिया। अटैक फेल रहा, जहां दोस्तों जॉन सीना को डिजास्टर किक लगी और जे उसो ने दोस्तों उनके ऊपर डाई भी लगाई। वहीं लोगन पॉल को लग गया 1D और उसके बाद कोडी रोड्स ने वो गोल्डन चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हाथों में होल्ड की, जो कि एक टाइम को उनकी थी। सीना के होश उड़े हुए थे और इस तरीके से स्मैकडाउन खत्म हुई। तो काफी क्रेजी एंडिंग हुई आज की स्मैकडाउन की। एंड आई मस्ट से दोस्तों यहाँ काफी सॉलिड लगे हैं दोस्तों। कोडी रोड्स, जे उसो की टीम दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर लगी है और सीना को कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज का निपटारा करना होगा। लोगन पॉल एंड सीना के बीच में थोड़ी बहुत दोस्तों मुझे खटपट लग रही है। अब देखते क्या कुछ होता है मनी इन द बैंक में। आपके अनुसार कौन जीतेगा, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।